दोस्तों, एक पल को ये कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जा पहुंचता है। लेकिन अभी कुछ ही पल बीते होंगे जब दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर वो व्यक्ति कदम रखता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसके साथी उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ भी आते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद वो होता है जो उन्होंने सपने तक में भी नहीं सोचा होता। ये घटना है 25 मई साल 2006 की और इस घटना के मुख्य पात्र हैं 50 वर्षीय लिंकन हॉल। जब ऑस्ट्रेलियाई क्लाइंबर लिंकन हॉल 28,000 फीट ऊंचे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में कामयाब हो जाते हैं। लिंकन अपना वो सपना पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं जिसे वो 14 साल की उम्र से देख रहे थे और एक बार 20 साल की उम्र में पूरा करने से भी चूक गए थे। जब करीब 1500 फीट की चढ़ाई चढ़ने के बाद मौसम और सेहत की खराबी दोनों इन पर भारी पड़ने लगे, जिसके कारण इन्हें बीच रास्ते से ही लौट कर वापस आना पड़ा। ऐसे में आप इस व्यक्ति की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 50 साल की उम्र में अपने सपने को पूरा कर कितना खुश होगा। लेकिन लिंकन ये नहीं जानते थे कि उनकी खुशी जल्द ही एक भयानक रूप लेने वाली है और इसकी शुरुआत होती है एवरेस्ट की चोटी से वापस लौटने पर। जब लिंकन अपने 25 साल पुराने सपने को पूरा कर उसका जश्न मनाकर तेजी से नीचे लौट रहे थे। वो जानते थे कि अभी उनका सपना पूरा जरूर हुआ था, लेकिन उनका सफर अभी भी आधा बाकी था और वो था वापस नीचे की ओर जल्द से जल्द आना, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर हो जाती है, जहाँ ज्यादा समय बिताने का मतलब होता है मौत को गले लगाना। और लिंकन के लिए ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस उम्र में एवरेस्ट को चढ़ते समय वो अपने शरीर की आधी ताकत पहले ही खो चुके थे और इससे पहले की ऑक्सीजन की कमी से उनके प्राण भी निकल जाते वो नीचे जाना चाहते थे, जिसमें करीब 3 घंटों का समय लगने वाला था। लेकिन लिंकन का शरीर जो पहले ही जवाब दे चुका था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही उनका शरीर और भी कमजोर पड़ते जा रहा था। और फिर वो समय आ ही गया जब कमजोरी के चलते वो पहले बेहोश हुए और फिर लड़खड़ा कर बीच रास्ते में ही गिर गए। ये देखकर उनके सभी साथी परेशान हो गए। साथियों ने पहले तो लिंकन को होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन जब लिंकन को होश नहीं आया तो उन्होंने तुरंत बेस कैंप को सूचित किया कि उनका एक साथी बेहोश हो चुका है। उधर कैंप में मौजूद माइक को लिंकन की चिंता सताने लगी, जो वहां ना होते हुए भी वो सब कुछ कल्पना कर पा रहे थे कि उनका दोस्त इस समय किस हालत में होगा। वो जानते थे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते इसका सबसे ज्यादा दबाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति पहले कोमा में जाता है और फिर मौत के मुंह में, क्योंकि इस तरह से पिछले 10 सालों में करीब 200 लोग एवरेस्ट पर अपनी जान पहले ही गवा चुके थे। लेकिन लिंकन का अंतिम समय शायद अभी नहीं आया था, क्योंकि अभी माइक सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, तभी अचानक वो होश में आ जाते हैं और होश में आते ही लिंकन आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि इस समय इनके हाथ और पैर आगे बढ़ने के लायक नहीं थे, मगर लिंकन का दिमाग जानता था कि वहां रुकना कितना जानलेवा है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो समय भी जल्द ही आ गया जब हाथ पैरों की तरह ही लिंकन के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया और उसका कारण था उनका शरीर, जो पहले ही बुरी तरह थक कर चूर हो चुका था, जिसके ऊपर से ऑक्सीजन की कमी। अब हालत ये हो चुकी थी कि लिंकन चलते चलते चिड़चिड़े से होने लगे और अपने साथियों पर ही हमला करने लगे और तो और करीब 11,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने की कोशिश भी करने लगे। हालांकि ऐसा करने में वो नाकाम जरूर हुए, क्योंकि जिन पर वो हमलावर हुए थे उनके वही साथी उनकी जान बचाने के लिए आगे भी आ गए। लेकिन इस हाथापाई में लिंकन एक बार फिर से बेहोश हो गई। इस पर उनके साथियों ने इसकी जानकारी तुरंत माइक को दी। माइक ने वॉकी टॉकी पर अपने दोस्त से बात की और उन्हें इस मुसीबत से अपनी जान बचाने के लिए प्रेरित भी किया। माइक की आवाज सुनकर लिंकन एक बार फिर से होश में आ गई और आगे का रास्ता तय करने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन अब रास्ता और भी ज्यादा कठिन हो चुका था, क्योंकि इस बार रस्सियों की मदद से लिंकन को सैकड़ों फीट की पहाड़ियों से नीचे उतरना था। लेकिन लिंकन ने जैसे ही रस्सियों के सहारे उतरने का प्रयास किया तो कमजोर शरीर और घबराहट के चलते वो फिर से एक बार बेहोश हो गई और इस बार तो वो कोमा में ही चले गए। इधर लिंकन के साथियों के पास भी अब समय की भारी कमी थी, जो लिंकन की मदद करने में तेजी से निकल रहा था, जिसकी वजह से इनके शरीर भी ऑक्सीजन की कमी की मार झेल रहे थे। ऐसे में अपनी जान बचाने और लिंकन को इस हालत में छोड़ने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और जब ऐसा करने की अनुमति बेस कैंप में मौजूद माइक की ओर से भी आ गई तो सभी लिंकन को वहीं मरता हुआ छोड़कर वहां से चले आए। माइक को ना चाहते हुए भी लिंकन के परिवार को ये सूचित करना पड़ा कि लिंकन अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन माइक कहीं ना कहीं इस सत्य को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, और शायद इस यकीन में इतनी ताकत थी कि जिस लिंकन को लोग अधमरी हालत में मरा हुआ छोड़कर आए थे, करीब 3 घंटे बाद उसकी सांस से फिर से चलने लगी, जिस पर खुद लिंकन को भी यकीन नहीं आया कि वो जिंदा कैसे हो गई। हालांकि लिंकन को किस्मत से दूसरी जिंदगी तो मिल गई थी, लेकिन इसे एवरेस्ट की क्रूरता से कैसे बचाना है इस बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, जहाँ रात ढलते ही तापमान -25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे में लिंकन के पास कोई जरूरी सामान भी मौजूद नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था वो उनकी याद के तौर पर उनके साथी वहां से ले जा चुके थे। इस समय वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि लिंकन हिल भी नहीं पा रहे थे। उनका दिल तेजी से बैठा जा रहा था और बार बार लिंकन की आंखों के सामने बेहोशी छा रही थी। उनकी उंगलियां जम चुकी थी। लिंकन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि जिसके आगे मौत भी कम लगने लगे। लिंकन जिंदा तो रहना चाहते थे, लेकिन जमते हुए शरीर के साथ वो हर पल मौत की तरफ ही बढ़ते जा रहे थे। उनकी आंखों के सामने घंटों तक मौत इस तरह से मंडराती रही कि कब लिंकन
लिंकन अपनी जिंदगी से हार जाए और वो उसके शरीर पर कब्जा कर ले। लेकिन उधर लिंकन हार मानने को तैयार नहीं थे। वो हार्ड कपा देने वाली ठंड में ठिठुरते रहे, क्योंकि उन्हें ये जीवन दूसरी बार मिला था और अपने परिवार के पास लौटने का ये उनके पास आखिरी मौका था। इसलिए लिंकन इस जंग को लड़ते रहे और करीब 12 घंटों तक अपनी सांसों को यूं ही चलाते रहे। हालांकि लिंकन का शरीर अब ठंड के मारे फड़फड़ाने लगा था, जिसमें से जान किसी भी समय निकलने ही वाली थी। और तभी अचानक वहाँ एक चमत्कार होता है, जब वहाँ से एवरेस्ट गाइड डैन मजर्व गुजरते हैं, जो एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर अपने दस्ते के साथ बेस कैंप की ओर लौट रहे थे। डैन की नजर लिंकन पर जैसे ही पड़ती है तो डैन और उनका पूरा ग्रुप तुरंत ही लिंकन को बचाने के प्रयास में लग जाते हैं। डैन सबसे पहले तो लिंकन को ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं ताकि उनकी सांस से वापस से लौट सके, और फिर उन्हें चॉकलेट खिलाते हैं जिससे उनके शरीर का गिरता हुआ शुगर लेवल भी काबू में आ जाए। इसके बाद डैन तुरंत बेस कैंप में मौजूद माइक को इसकी सूचना देते हैं कि किस तरह उन्हें 10,000 फीट की ऊंचाई में एक व्यक्ति अकेला मिला है जो कि अभी भी जिंदा है। जैसे ही इस व्यक्ति की पहचान लिंकन के रूप में होती है और वो भी जिंदा, तो ये सुनकर माइक फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार माइक ने वो खबर सुन ही ली थी जिसे वो सुनना चाहते थे। हालांकि लिंकन की जान तो बचा ली गई थी, लेकिन अब उनके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो 10,000 फीट नीचे बिना किसी मदद के आ सके। इसलिए तुरंत एक टीम लिंकन को रेस्क्यू करने के लिए भेजी जाती है। करीब 3 घंटों के बाद 2 लोग लिंकन के पास पहुंचते हैं और उन्हें बचाने के लिए तेजी से नीचे लाने का प्रयास करते हैं। लिंकन भी अपने अधमरे शरीर में पूरी जान फूंकते हैं और नीचे आने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे बेस कैंप में मौजूद माइक अच्छे से जानते थे कि लिंकन का वापस कैंप में जिंदा आना अभी भी पक्का नहीं था, क्योंकि लिंकन और कैंप अभी भी एक दूसरे से 5,000 फीट की दूरी पर थे, जिसे अब कोई चमत्कार ही पूरा करवा सकता था। लेकिन माइक की दुआ, उसके साथियों की मेहनत और लिंकन की मेहनत रंग ले आई और वो चमत्कार आखिर हो ही गया, जब जानलेवा हालातों से लड़कर और करीब करीब अपनी जान गंवाकर आखिरकार 3 दिनों बाद लिंकन मौत के मुंह से बाहर निकलकर जिंदा लौट आए थे। उनके वापस आने पर यह खबर सबसे पहले लिंकन के परिवार से साझा की गई, जिसे खुद लिंकन ने अपने मुंह से सुनाया था। इसके बाद इन्हें तुरंत बेस कैंप के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि लिंकन की जान तो किसी तरह बचा ली गई थी, लेकिन इनके हाथ और पैरों की उंगलियों को काटना पड़ा, जो ठंड के मारे पूरी तरह से गल चुकी थी। लेकिन लिंकन को इसका जरा सा भी मलाल नहीं था, क्योंकि वो अब भी जिंदा थे और अपने परिवार के साथ थे, जिसके लिए वो भगवान के बाद अगर किसी के शुक्रगुजार थे तो वो थे उनके साथी, जिन्होंने 10 घंटों की मेहनत और एक नामुमकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और 3 दिनों के बाद उन्हें मौत के मुंह से निकालकर उनके दोस्त और परिवार से मिला दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।